आज हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो है बहुत पुराना ग्रुप होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, और आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि आर्की बैक्टीरिया जो होता है जब लाइफ का ओरिजिन हुआ उसी समय से है, बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव। ठीक है, जब लाइफ का ओरिजिन हुआ उसी समय से आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। बहुत पुराना प्रोकैरियोट्स होता है। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और जिस जगह में भी पाया जाता है ग्रुप में पाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया बहुत ही पुराना ग्रुप होता है बैक्टीरिया का और बहुत एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि सबसे पुराना प्रिमिटिव, जैसे अर्थ, जब से अर्थ का स्टार्ट हुआ तभी से आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है, ऐसा माना जाता है। इसको बोला जाता है ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। बहुत ही पुराना होता है, प्रोकैरियोट्स होता है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और जिस जगह में भी पाया जाता है ग्रुप में पाया जाता है। बहुत ही स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है क्योंकि ऐसे ऐसे जगह में पाया जाता है जहाँ जिस जगह में बहुत सॉल्ट, पूरे सॉल्ट वाला वातावरण रहता है, उस जगह में भी आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। बहुत गर्म पानी का झरना जो होता है वो जितने भी गर्म हो 150-160 तक गर्म पानी का जो झरना होता है उसमें भी आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। और मार्सी एरिया में, दलदल वाले एरिया में, ऐसी जगह में भी बहुत सारे आर्की बैक्टीरिया देखा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ऐसे कंडीशन में जिस जगह में लिविंग ऑर्गेनिज्म रह ही नहीं सकते, ठीक है, ऐसे जगह में आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया स्पेशल होता है क्योंकि बहुत ही हर्श हैबिटेट में पाया जाता है, जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग का झरना जो होता है, ऐसे जगह में वेरी एसिडिक और वेरी अल्किलाइन एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा एसिडिक, बहुत ज़्यादा एल्किलाइन, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा और मार्सी एरिया, बहुत ही गंदे एरिया, सब जगह आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो होता है दूसरे बैक्टीरिया से बहुत सारे कैरेक्टर में अलग होता है क्योंकि आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल और बैक्टीरिया का सेल वॉल अलग होता है। सेल मेम्ब्रेन आर्की बैक्टीरिया का अलग टाइप का होता है। राइबोसोमल आरएनए जो है आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का अलग होता है। आरएनए पॉलीमेरेज, दोनों में भी बहुत डिफरेंस पाया जाता है। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर ऐसा होता है कि बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया का अलग है। ठीक है, इसलिए जब 3 डोमेन में अलग किया गया था तो आर्किया बैक्टीरिया तीन दोनों को अलग कर दिया गया था क्योंकि बहुत सारा कैरेक्टर ऐसा देखा जाता है जो कि आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में अलग है। ठीक है, इसमें आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल, आर्की बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इतना अलग होता है, मतलब इतना स्पेशल टाइप का होता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी कुछ नहीं होता आर्की बैक्टीरिया को। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो है, ऐसे सिंपल जो बैक्टीरिया होता है उनका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइड और ग्लाइकॉन का बना होता है। ठीक है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो पेप्टाइड और ग्लाइकॉन का नहीं बना रहता। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकॉन का बना होता है। आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकॉन का नहीं बना होता। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन का बना होता है। इसको बोला जाता है स्यूडोमुरेइन। स्यूडोमुरेइन का सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन होता है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है सेल वॉल के नीचे वो यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिपिड्स रहता है इसके सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड्स, जिसमें ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्रांच चेन में प्रेजेंट रहता है। ग्लिसरॉल के साथ अटैच रहता है ईथर लिंक के द्वारा। ठीक है, इसके बाहर के सेल वॉल जो होता है किसका बना होता है, स्यूडोमुरेइन। उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है,
सेल मेम्ब्रेन अलग टाइप का होता है। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का लिपिड्स रहता है। लिपिड्स का बना होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हाइड्रोकार्बन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स रहता है जो कि ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा हुआ रहता है ईथर लिंक के द्वारा। मतलब एकदम स्पेशल टाइप का सेल मेम्ब्रेन। ईथर लिपिड्स जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर रहता है एस्टर लिपिड्स से, ठीक है। तो ईथर लिपिड्स के कारण ही आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। सिंपल बैक्टीरिया के सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है और आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन, जिसको बोला जाता है स्यूडोमोरेन, इसका सेल वॉल बना होता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सिंपल जो यू बैक्टीरिया रहता है उसके सेल मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है। उसमें भी लिपिड्स रहता है लेकिन लिपिड्स का मोनोलेयर ब्रांच लिपिड्स पाया जाता है। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया जो होता है इसमें ब्रांच चेन लिपिड्स रहता है। लिपिड्स जो होता है उसमें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स रहता है जो कि ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा रहता है ईथर लिंक के द्वारा। और ईथर लिपिड्स जो होता है केमिकली बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है एस्टर लिपिड्स से। इसी कारण आर्कीबैक्टीरिया जो होता है एक्सट्रीम कंडीशन में भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया जो होता है उसके जो सेल वॉल रहता है पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल जो होता है लाइसोजाइम से खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जिससे सेल वॉल डैमेज हो जाता है बैक्टीरिया का, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया जो होता है उसके सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? म्यूरेमिक एसिड्स, जो कि लाइसोजाइम, बीटा लैक्टिन जैसे पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स, इसका कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता, ठीक है। लाइसोजाइम से भी ख़राब नहीं होता, बीटा लैक्टिन से भी ख़राब नहीं होता और पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स से भी ख़राब नहीं होता आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया जो होता है दो मेन कैटेगरी पाया जाता है। एक है ऑब्लिगेट एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स। एनारोब्स मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा नहीं रहते, ठीक है। दो टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया किसको बोलेंगे? जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पाया जाता है, ठीक है। और एनारोबिक बैक्टीरिया जिस जगह में ऑक्सीजन नहीं रहता उसी जगह वो बैक्टीरिया पाया जाता है, उसी जगह में जिंदा रहते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब पूरी तरह से एनारोबिक होता है, मतलब ऑक्सीजन जिस जगह में रहेगा उस जगह वो बैक्टीरिया रहेगा ही नहीं, मर जाता है। ऑब्लिगेट आर्कीबैक्टीरिया कैन लिव अंडर एनारोबिक कंडीशन ओनली। केवल एनारोबिक कंडीशन में ही ये बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनारोब्स पाया जाता है। दे गेट किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया मर जाता है। जिस जगह में ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसी जगह जिंदा रहता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मिथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया जो है ऑब्लिगेट एनारोब्स होता है। और दूसरे टाइप का है फैकल्टेटिव एनारोब्स। इसमें क्या होता है? ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रहता है बैक्टीरिया, लेकिन जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं रहता उस समय भी ये उस जगह में रह जाता है। इस टाइप का जो बैक्टीरिया रहता है इसको बोला जाता है फैकल्टेटिव एनारोब्स। थर्मोफाइल्स और हेलोफाइल्स आर्कीबैक्टीरिया जो होता है फैकल्टेटिव एनारोब्स बैक्टीरिया होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही एरोबिक बैक्टीरिया रहता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जिंदा रहता है, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा उस समय भी वो सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आएगा थर्मोफाइल्स और हेलोफाइल्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स। आर्कीबैक्टीरिया जो होता है न्यूट्रिशन केमिक मतलब ज़्यादातर क्या होता है? केमोसिंथेटिक टाइप होता है। केमोसिंथेटिक मतलब केमिकल से अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और केमिकल से लेते हैं अपना फूड मटेरियल, ठीक है। इस टाइप का न्यूट्रिशन इसका होता है। ज़्यादातर तो केमिकल मतलब जैसे सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सन एनर्जी, ये सब से अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं और एटीपी बनाते हैं, ठीक है।
आर्की बैक्टीरिया जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसमें, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। बाइनरी फिशन मतलब जैसे एक सेल है वो 2 भागों में बट गया, ठीक है, तो इसको बाइनरी फिशन बोलेंगे। बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाएगा और धीरे धीरे 2 भागों में बट जाएगा, इस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब आर्की बैक्टीरिया कहीं से भी टूट जाता है तो नया बैक्टीरिया बन जाता है। बडिंग मतलब बड लाइक स्ट्रक्चर बनता है आर्की बैक्टीरिया में, वो बड जब अलग हो जाता है तो नया बैक्टीरिया बन जाता है, ठीक है। ये तीनों टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर्की बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। 3 टाइप के आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है उसके हैबिटेट के बेस में। मतलब हम लोग पढ़े हैं कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में ज़िंदा रह सकते हैं, तो अलग अलग एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाए जाने के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है मिथेनोजेन, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स। मिथेनोजेंस जो होता है लार्जेस्ट ग्रुप होता है, मतलब बहुत सारे आर्की बैक्टीरिया, ज़्यादा से ज़्यादा आर्की बैक्टीरिया मिथेनोजेंस टाइप होता है, ठीक है। ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, मतलब पूरी तरह से ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही जिंदा रहता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मर जाते हैं, उस टाइप का बैक्टीरिया होता है मिथेनोजेंस। किस जगह में पाया जाता है? सीवेज में, बहुत ही गंदे जगह में जहाँ नाली वाली रहता है, बहुत स्मेल आता रहता है, उस टाइप की सीवेज जगह में पाया जाता है। बॉक्स मतलब भीगे गीले, जहाँ प्लांट जो है सड़ गया, उस टाइप की जगह में, मार्सी एरियाज़ में पाए जाते हैं। और पाया जाता है कुछ र्यूमिनेंट, काओ, बफेलो, ये सब जो है उनके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है, ठीक है। जैसे काओ, बफेलो, ये सब जो होता है इसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है, और ह्यूमन गट्स में भी पाया जाता है मिथेनोजेंस। ये बैक्टीरिया क्या करता है? मीथेन प्रोडक्ट करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से मीथेन बनाता है, ठीक है। और र्यूमिनेंट के गट्स जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी में पाया जाता है वो क्या करता है? सेलुलोज के फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं काओ, बफेलो, इन लोग जो घास खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सेलुलोज रहता है। सेलुलोज जो है वो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है आर्की बैक्टीरिया मिथेनोजेन। और गोबर गैस बनाने में, जैसे सीवेज में पाया जाता है, ऐसी जगह में गोबर जहाँ रहता है उस जगह में ये क्या करता है? गोबर गैस बनाते हैं, ठीक है, उससे गोबर गैस बनता है। तो मिथेनोजेंस किस किस टाइप में पाया जाता है? सबसे बड़ा ग्रुप होता है ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, जहाँ ऑक्सीजन रहता है वहाँ बिल्कुल नहीं रहता, जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता उसी जगह में पाया जाता है। सीवेज वाली जगह में पाया जाता है, बॉक्स में पाए जाते हैं, मर्सी एरियाज़ में पाए जाते हैं, गीले जगह में पाया जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है, र्यूमिनेंट्स में, काओ, बफेलो, ह्यूमन गट्स में भी पाया जाता है। मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको मिथेनोजेन बोला जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और र्यूमिनेंट्स के जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है वो क्या करते हैं? जो सेलुलोज खाते हैं काओ, बफेलो, उसका फर्मेंटेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और सीवेज, गोबर, इस सब से गोबर गैस बनाने में हेल्प करते हैं। ऑटोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन वाला जो प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, उसको फॉर्मिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब को मीथेन में चेंज कर देते हैं हाइड्रोजन की हेल्प से, और उसी से जो एनर्जी मिलता है उसको एटीपी के रूप में कलेक्ट रखते हैं, ठीक है। ये था मिथेनोजेन। और मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको मीथेन में जो चेंज कर देते हैं, उसमें आता है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, मिथेनोमाइक्रोबियम। ये सब बैक्टीरिया जो होता है ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो मार्सी एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है, सेलुलोज का फर्मेंटेशन कर देते हैं, उसमें आता है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, मिथेनोमाइक्रोबियम, र्यूमेनोकोकस। ये सब मिथेनोजेनस बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक काम करते हैं, ठीक है। गट्स में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो सेलुलोज का फर्मेंटेशन करते हैं उसमें हेल्प करते हैं। चलो अब देखेंगे हेलोफाइल्स।
हेलोफाइल्स वाले जो बैक्टीरिया होता है वो ऐसे एनवायरनमेंट में पाया जाता है जहाँ सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, नमक बहुत ज़्यादा होता है उस टाइप के एनवायरनमेंट में, जैसे ग्रेट सॉल्ट लेक, डेड सी मतलब ऐसे इतना ज़्यादा नमक रहता है जहाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहता, उस जगह में भी हेलोफाइल्स आर्कीबैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। सॉल्ट एवापोरेशन पॉन्ड्स और सरफेसेस ऑफ सॉल्ट प्रिजर्व फूड, बहुत सारे सॉल्ट वाले फूड रहते हैं उस जगह में पाया जाता है। ऐसे जगह में पाया जाता है कि जैसे ज्वालामुखी, जब वोल्केनिक ये होता है, ज्वालामुखी होता है, उसमें ज्वालामुखी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ आसपास का जितने भी वाटर रहता है एवापोरेट हो जाता है। ऐसी जगह में भी आर्कीबैक्टीरिया पाया जाता है हेलोफाइल्स वाला, ठीक है। तो ऑब्लिगेट एरोब्स होता है ये, मतलब पूरी तरह से एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जिंदा रहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है, इसके जो सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसमें रेड कैरेटिनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, रेड कैरेटिनॉइड पिगमेंट पाया जाता है। रेड कैरेटिनॉइड पिगमेंट क्या करता है, हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में रेड कैरेटिनॉइड पिगमेंट पाया जाता है जो कि सन का जो हार्मफुल एनर्जी सोलर रेडिएशन रहता है उससे इसको बचाता है। हेलोफाइल्स जो है जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जिंदा रहते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, वो जिस जगह में रहता है उस जगह ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाने से क्या होता है, एक पर्पल कलर के मेम्ब्रेन से घिर जाता है, पूरा आर्कीबैक्टीरिया के चारों ओर एक पर्पल कलर का मेम्ब्रेन बन जाता है, ठीक है। वो पर्पल कलर का जो मेम्ब्रेन होता है इसको बोला जाता है बैक्टीरियोरोडोप्सिस पिगमेंट। बैक्टीरियोरोडोप्सिस पिगमेंट के कारण एक पर्पल कलर के मेम्ब्रेन से घिर जाता है। वो पर्पल कलर का मेम्ब्रेन क्या करता है, ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एटीपी बना देते हैं तुरंत, ठीक है। लाइट एनर्जी को, ब्राइट लाइट मतलब बहुत ज़्यादा सनलाइट जो रहता है जिससे कि बचाने के लिए पर्पल मेम्ब्रेन बन रहा है चारों तरफ, तो पर्पल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ब्राइट सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके तुरंत उसको एटीपी में चेंज कर देते हैं, मतलब एनर्जी के रूप में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। केमोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। केमोट्रोपिक मतलब जैसे बहुत ही सॉल्टी एरिया में पाया जाता है और उसी सॉल्ट में के जो केमिकल होते हैं उसी से अपना फूड मटेरियल बनाता है। इसका एग्जांपल आएगा हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, हेलोफेरेक्स, ये सब है, ठीक है। तो हेलोफाइल्स को और एक बार देख लेते हैं हम लोग। हेलोफाइल्स आर्कीबैक्टीरिया किस जगह में पाए जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाला एनवायरनमेंट रहता है, बहुत नमक वाले जगह में, जैसे ग्रेट सॉल्ट लेक, डेड सी, सॉल्ट एवापोरेशन पॉन्ड्स और सॉल्ट प्रिजर्व फूड वाले जगह में भी ये पाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है हेलोफाइल्स। इसके जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है। रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट क्या करता है, हार्मफुल सोलर रेडिएशन से इसको बचाते हैं, इस आर्कीबैक्टीरिया को हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाते हैं, ठीक है। और जब ऑक्सीजन, एरोबिक बैक्टीरिया रहता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये रहता है, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, लो ऑक्सीजन लेवल हो जाता है, तब सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें एक पर्पल कलर के मेम्ब्रेन से घिर जाता है, क्योंकि वो पर्पल एक पिगमेंट के कारण ऐसा होता है, बैक्टीरियोरोडोप्सिस पिगमेंट के कारण ऐसा होता है, ठीक है। वो पिगमेंट का काम क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट का रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एटीपी में चेंज कर देते हैं, एनर्जी के रूप में स्टोर कर देते हैं एटीपी के रूप में चेंज करके, ठीक है। और केमोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, केमिकल से अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं। ये था हेलोफाइल्स। अब हम देखेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स आर्कीबैक्टीरिया। थर्मो एसिडोफाइल्स आर्कीबैक्टीरिया जो होता है उसमें दो टाइप के कैरेक्टर रहता है, डुअल एबिलिटी रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में रहता है और बहुत ज़्यादा एसिड वाले जगह में भी ये रह सकता है, ठीक है। डुअल एबिलिटी रहता है जिसमें हाई टेम्परेचर में ऐसे आर्कीबैक्टीरिया रहता है और हाई एसिडिटी वाले जगह में रहते हैं, ठीक है। ये जो हॉट सल्फर, गर्म पानी का झरना,
बहुत ज़्यादा गर्म पानी का झरना, जहाँ का टेम्परेचर जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ऐसे जगह में भी थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया जो है पाया जाता है। और पीएच बहुत लो, जैसे पीएच 2 से भी कम, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट, पीएच 2 से भी कम होता है, ऐसे जगह में थर्मो एसिडोफाइल्स आर्कीबैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, इसके जो सेल मेम्ब्रेन रहता है उसमें ब्रांच चेन लिपिड्स रहता है, लिपिड्स जो रहता है ब्रांच चेन लिपिड्स रहता है। बहुत ज़्यादा हीट में रहने के कारण इसमें जो है एक हीट स्टेबल एंजाइम पाया जाता है, एक्सट्रीमोजाइम। बहुत ज़्यादा हीट रहता है, आर्कीबैक्टीरिया क्यों बचाता है उस हीट से? एक्सट्रीमोजाइम एक एंजाइम पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हीट से आर्कीबैक्टीरिया को बचाता है। हीट स्टेबल एंजाइम बोला जाता है इसको। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। देखो इसमें ऑक्सीडाइजिंग सल्फर जो मतलब एनर्जी कहाँ से मिलता है? ये ऑक्सीडाइजिंग सल्फर वाले जगह में, सल्फर वाली जगह में ज़्यादातर पाया जाता है। ये बैक्टीरिया जो होता है ग्राम नेगेटिव होता है और एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, स्ट्रिक्ट एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जिंदा नहीं रहते। साल्फोलोबस एसिडोकोल्डरियस ये बैक्टीरिया इसमें आता है। थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस, पायरोडिक्टियम, इस सब आर्कीबैक्टीरिया जो है थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया होता है। ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल्स आर्कीबैक्टीरिया कैसा होता है? इसमें 2 टाइप की एबिलिटी पाया जाता है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने का। ठीक है, एक तो हाई टेम्परेचर में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक, जैसे पीएच 2 से भी कम जहाँ रहता है उस जगह में भी रह जाते हैं। ठीक है, इसमें ब्रांच चेन लिपिड्स पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, और एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एक्सट्रीमोजाइम, जो उतने ज़्यादा टेम्परेचर से इसको बचाते हैं। इस एंजाइम के कारण उतने ज़्यादा टेम्परेचर में रह जाते हैं। ठीक है, तो और किस टाइप के, जिस जगह में सल्फर वाला जो वातावरण रहता है उस जगह में पाया जाता है, और उसी जगह से ज़्यादा फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं। ग्राम नेगेटिव होता है, स्ट्रिक्ट एनारोबिक बैक्टीरिया, मतलब जिस जगह ऑक्सीजन रहता है उस जगह में ये बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। देखो बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स, बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया पाया जाता है। एक उस टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि पाया जाता है डीप मैराइन सेडिम, बहुत समुद्र के बहुत नीचे मैराइन सेडिमेंट्स जो रहता है उसके बीच बीच में एक बैक्टीरिया पाया जाता है प्रोकैरियोटिक, इसको बोला जाता है बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इस टाइप से 3 टाइप के आर्कीबैक्टीरिया, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स हम लोग देखें।